विश्व आदिवासी दिवस पर दुर्ग नगर गोंडवाना सामुदायिक भवन बघेरा परिक्षेत्र वार्ड 56 दुर्ग में मनाया गया। यहाँ कार्यक्रम दौरान बताया गया कि यहाँ वार्ड सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, जो कि मंदिर परिषद की जगह को अतिक्रमण करके बनाया जा रहा है। इसका गोंडवाना समाज विरोध कर रही है और बताया गया कि यहाँ जनता को सीधा साधा समझकर इनका शोषण किया जाता है। शासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रही। उषा मंडावी बघेरा परिक्षेत्र की महासचिव हूँ। मैं कल यहाँ आई थी। ये बना रहे हैं भवन के अंदर 5 फीट अंदर ज़्यादा जगह ले लिए उसके लिए, पर यहाँ पर मैं अकेले थी कल और मेरे साथ कोई नहीं था, पर भी मैं इन लोग से बोली हूँ, अपनी बात को रखी हूँ कि ये ज़्यादा आप लोग जगह लिए हो और इसको क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। तो वो बोली हर बार तू ही क्यों आती है यहाँ पर बोलने के लिए। बाकी यहाँ बघेरा परिक्षेत्र के लोग कहाँ, बघेरा वाले लोग कहाँ गए, यहाँ वाले क्यों नहीं आते बोलने के लिए। मैं बोली, मेरे को बोल रहे थे कि आप पार्षद हो, अपना वार्ड देखो। मैं बताई उनको मैं पार्षद अपने वार्ड की हूँ, पर यहाँ पर मैं महासचिव हूँ, इस हैसियत से यहाँ आई हूँ और बोल रही हूँ। और मना करना मेरा काम है, क्यों नहीं मना करूँगी। इतने साल से गोंड की ज़मीन को सब लेते आए हैं और सीधा समझ के सब पूरा हर चीज हर जगह हमारा शोषण किया जाता है। शासन भी इस बात को नजरअंदाज कर रही है। आज मैं कल वहाँ विधायक महोदय के यहाँ भी गई थी, वहाँ पर बोला गया ठीक है आप जा रहे हैं, काम रुक जाएगा। यहाँ पर आकर पता चला कि ये लोग पूरा ये दीवार तोड़ेंगे, वो बड़ा वाला गेट तोड़ेंगे। ये मंदिर शंकर भगवान का मंदिर है, यहाँ हम लोग दुर्गा मंदिर बनाएंगे। ये करके सबके सब मेरे ऊपर बहुत हावी हो गए थे। कुछ तो बहुत ये भी थे और मेरे पार एकदम ऐसे कर रहे थे कि मेरे को मार देंगे। फिर भी मैं खड़ी रही और उन लोग का बात सुनी, अपना बात भी मैं रखी और मैं बोली हूँ कि ऐसा होगा नहीं और हम यहीं पर चुप नहीं रहेंगे, हम आगे तक अपना बात पहुँचाएंगे और जो होगा हम करेंगे, पर इस जगह को बनाने नहीं देंगे। कौन सा समाज ने आपको धमकी दी है? सभी समाज के थे, यादव थे, पार्षद भी थी, पार्षद के पति भी थे और सभी समाज के थे। यहाँ सिर्फ आदिवासी समाज को छोड़। ये जो भवन बन रहा है, ये जो बढ़ाया गया है, ये कौन सा समाज का भवन है? ये सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन है। पर ये भवन पहले आड़ा तिरछा था, उसको सीधा करने के लिए लिए थे थोड़ा जगह, तो हमारे अध्यक्ष महोदय 1.5 फीट इनको जगह भी दे दिए थे। उसके बाद हम लोग का यहाँ आना जाना लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था, पर हम आ जा नहीं रहे थे। फिर एक बार मीटिंग हुआ, आके देखे तो इन लोग पूरा 5 फीट जगह ले लिए हैं और उसके लिए भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे। ऐसे लग रहा था कि मेरे को यहीं पर मार देंगे लोग, पर मैं यहाँ रही थी, इन लोगों की बातें सुनी और सुन के घर चले गई और बोली हूँ मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं आगे तक बात बढ़ाऊंगी। और सब पिए थे, बहुत नशे की हालत में थे, जितने लोग थे मेरे साथ बहुत बदतमीजी किए हैं कल। अभी शासन से क्या मांग रहे हैं? अब शासन से उम्मीद तो मेरे को पता नहीं, कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि उम्मीद अगर करते उनसे तो वो लोग कल आते और हमारे साथ काम तोड़वाते। पुलिस बल का आवश्यकता था वहाँ पर, वो भी नहीं आए, कुछ काम नहीं किए हमारे लिए। बड़ी दुख की बात है कि आदिवासी का कोई साथ नहीं दे रहा है। ये है, हमने गांव वाले से शामिल होकर के पूरे बस्ती से हमने उनको 1-1.5 फीट का मांग किए थे। वो लोग हमने अपने व्यक्तिगत अध्यक्ष के नाम से हमने 1-1.5 फीट जमीन दिया। फिर ये लोग क्या किए हैं कि रात को 9 बजे जेसीबी बुला करके खुदाई की। फिर मैं तो गाली गलौज किया हूँ, साहू समाज को गाली गलौज किया, खास करके साहू समाज की ज़्यादा हावी हो रहा है। पर अब ये लड़ाई यही वार्ड स्तर में या नगर स्तर में नहीं होगा, अब तो ये लड़ाई आगे जाएगी। जब तक कि हमारे मांग पूरा नहीं होगा, हमारी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। सरकार बोल रही है कि जल जंगल जमीन, तो कहाँ जंगल जमीन कहाँ है? हमारा जल जंगल जमीन कहाँ है? ये हम ऊपर तक जाएंगे और शासन प्रशासन को हम दिखाएंगे और इस बस्ती को भी हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं। आपको परिचय बताएंगे? गजराज सिंह नेताम, अध्यक्ष दुर्ग नगर गोंडवाना समाज परिक्षेत्र बघेरा। मैं ममता आलू, मैं यहाँ बघेरा परिषद से महिला अध्यक्ष हूँ। और जब आज हम लोग आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य भी यहाँ इकट्ठे हुए थे, लेकिन हमारे साथ ये भी परेशानियाँ में, जब यहाँ पर एक हमारा भवन है गोंडवाना परिक्षेत्र का, उसके सामने एक सामुदायिक भवन बन रहा है। तो यहाँ पे शायद कुछ इनकी सामुदायिक भवन हमें मालूम पड़ा कि सामुदायिक भवन जो कुछ तिरछा इनका हो रहा था, तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय ने इनको 1 फीट सीधा करने के लिए 1 फीट जमीन उनको दे दी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बीच में लॉकडाउन रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसे 1 फीट ज़मीन के अवज में कम से कम 4-5 फीट ज़मीन लोग बढ़ा लिए हैं।
और अभी मतलब और भी आगे कब्जा करने की हमने कल भी वो हमारी एक बहन है पार्षद है उषा मंडावी, उसके साथ इन लोगों ने बहुत बदतमीजी की हमें सुनने में आया। और हम लोग इसीलिए हम लोग आज भी एक तो आदिवासी प्लस हम लोग आदिवासी दिवस मनाने आए हुए थे, लेकिन हमें एक इस समस्या के समाधान या इस सलाह के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम इस शासन से चाहते हैं कि ये जो आदिवासी जमीन है ये और इसमें जो सामुदायिक भवन बन रहा है तो ये कब्जा क्यों वैसे भी एक आदिवासी छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, चाहे कोई सा भी अधिकतम मतलब आदिवासी ये लोग यहाँ निवास करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि शासन या प्रशासन चाहे कांग्रेस हो बीजेपी कोई भी हो, हमें उससे कोई शिकायत नहीं। हम ये चाहते हैं कि आदिवासियों के साथ इस तरह का शोषण क्यों, और हम लोग हमेशा शोषण से ही लड़ते आ रहे हैं। अपनी जमीनों को छीनी जाती है, अपनी जमीनों को बचाने के हम लोग समाज से भी हम तो अपनी जमीनों को और अपने लोगों को बचाने भी हमारा समाज निकलता है। हम लोग सिर्फ शासन से यही चाहते हैं कि अब कम से कम ऐसा ना हो। हमें सरकार जो भी हमें हम सरकार के प्रति हमें पूरी उम्मीद है और हम चाहते हैं कि जमीन हमें वापस करें। और ये लड़ाई झगड़ा इस तरह की जो अनगढ़ व्यवहार है महिलाओं के प्रति, आदिवासी महिलाओं के प्रति, तो आज भी हो रहा है। हम तो इसी के खिलाफ लड़ते रहते हैं। हम तो आज सामने देख रहे हैं कि आज हमारी महिलाओं के साथ खुलेआम ऐसा हो रहा है कि बदतमीजी की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, दारू पी कर उसका उल्टा सीधा बका जा रहा है। तो कहाँ सुधार है और कहाँ सरकार हम पर ध्यान दे रही है, और कहाँ चाहे वो हमें सरकार का हम किसी भी पार्टी से शिकायत हमें बिल्कुल नहीं है। हम अपना जमीन चाहते हैं, हम शासन से अपनी जमीन वापस चाहते हैं। और यदि अब हमने चलो 1 फुट जमीन हमने दी थी, लेकिन यदि इन्होंने ये कब्जा वापस नहीं किया या हमने नहीं ले पाई, हमें सरकार नहीं देती है हमें सम्मान से प्रेम से, तो हमारी लड़ाई आगे रहेगी और इसको हम हर स्तर पर लड़ेंगे। हमें चाहे धरना देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम शासन प्रशासन से खुलकर हम इसका विरोध करते हैं। और हम उनसे यही मांग करते हैं, शासन से हमारी विनती है, सरकार से हमारी विनती है कि हमारी जमीन वापस करे और इस काम को रोका जाए। ये जो काम लोग करते जा रहे हैं बढ़ाते जाए, इसको रोका जाए।